नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे राजस्थान के आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तरी। क्या देखेंगे? राजस्थान के आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे बेटा। देखो, पहला प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान के किस आंदोलन का नेतृत्व भोजी लमदार ने किया? देखो, भोजी लमदार ने बेटा है ना भरतपुर के संदर्भ को क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे भोजी लमदार ने बेटा नेतृत्व क्यों किया था? भरतपुर में आंदोलन क्यों हुआ? देखिए पे लगान में क्या कर दी थी बेटा? बढ़ोतरी। क्या कर दी थी? लगान में बढ़ोतरी कर दी थी। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ? आंदोलन हुआ था। भरतपुर के आंदोलन का नेतृत्व बेटा भोजी लमदार ने किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व बेटा किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था बेटा। ठीक है। बेगू किसान आंदोलन के तहत बेटा यहाँ पर क्या हुआ था? गोविंदपुर हत्याकांड। क्या हुआ था बेटा? गोविंदपुर हत्याकांड हुआ था, है ना। गोविंदपुर हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, है ना। 13 अप्रैल को हुआ था बेटा 1923 के अंदर। यहाँ पर बेटा ट्रेन ने क्या ली थी? गोलियां चली थी बेटा। क्या चली थी? ट्रेन ने पे गोलियां चला दी। तो बेटा कौन शहीद हुए पे? रूपा जी कृपा जी यहाँ पर शहीद हुए बेटा, ना। रूपा जी कृपा जी यहाँ पे शहीद हुए बेटा। ठीक है। फिर देखो मेव के संदर्भ बेटा, मेव के संदर्भ में बेटा नेतृत्व किसने किया बेटा? यासीन का, है ना। मोहम्मद हदी था एक तो बेटा, एक यासीन का था, एक संस्था थी बेटा। कौन सी संस्था थी? अंजुमन खादिम इस्लाम, है ना। अंजुमन खादिम उल इस्लाम एक संस्था थी बेटा। ठीक है। अलवर किसान आंदोलन बेटा, अलवर के अंदर बेटा क्या हुआ? यहाँ का महाराजा था बेटा जय सिंह। कौन था बेटा? महाराजा जय सिंह था। जय सिंह के समय बेटा क्या हुआ? यहाँ पर एक सूर बहुत थे यहाँ पे बेटी, है ना। अलवर के अंदर बेटा सूर बहुत थे, है ना, जो खड़ी वस्तु को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ के लोगों ने बेटा आंदोलन कर दिया और महाराजा जय सिंह ने बेटा सूरों को मारने की इजाजत दे दी। ठीक है। तो ये चारों आंदोलन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी बेटा। तो हमारा प्रश्न क्या था? किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लमदार ने किया बेटा? तो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहले का आंसर होगा स। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न। बिजुलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? देखो बेटा, बिजुलिया किसान आंदोलन जो कि है ना राजस्थान के अंदर बेटा 44 साल तक चला था बेटा। कितने साल तक चला बेटा? ये 44 साल तक चला था बेटा। ठीक है। और कब से प्रारंभ हुआ बेटा? ये 1897 से बेटा ये प्रारंभ हुआ था। 1941 तक चला था बेटा। कब तक चला था? 1941 तक चला था, यानी कि टोटल 44 साल तक चला था बेटा, ये ना। भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था बेटा, है ना। भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था बेटा। ठीक है। आंदोलन था, है ना। आंदोलन था, है ना। देखो, बिजोला के आंदोलन का बेटा जनक कहते जनक किसे कहते बेटा? बिजोला के आंदोलन का जनक बेटा साधु सीताराम दास। किसे कहते बेटा? साधु सीताराम दास को कहते बेटा, है ना। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक बेटा किसे कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक का जनक कौन है बेटा? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक बेटा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, है ना बेटा। तो थोड़ी बहुत आप ध्यान में रख लीजिएगा बेटा। ठीक है। तो विजय के आंदोलन बेटा प्रारंभ अपने 1893 में हुआ था। ठीक है ना बेटा। दूसरे का आंसर होगा स। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना बेटा मानगढ़ हत्याकांड से भी की गई है ना। तो देखो बेटा, ये मानगढ़ हत्याकांड बेटा कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को हुआ था ना। 17 नवंबर 1913 को हुआ था बेटा। ठीक है। तो अपने ये आंसर से होगा बेटा। देखो, मानगढ़ हत्याकांड बेटा ये किसने यहाँ पर नेतृत्व बेटा किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था यहाँ पे नेतृत्व, है ना। गोविंद गिरी बेटा यहाँ पे नेतृत्व किया था। और 1500 के लगभग यहाँ पे भील मारे जा चुके थे बेटा, है ना। और ये जो हत्याकांड हुआ ना बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, यहाँ पर क्या हुआ था बेटा? किसने गोली चलाई थी बेटा? गुल मोहम्मद, है ना। गुल मोहम्मद अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था पहले यहाँ पे, है ना। फिर बेटा अंग्रेज आए और अंग्रेज ने बेटा इसकी बदला लिया गुल मोहम्मद का। ठीक है। और यहाँ पे बेटा उनको घेर लिया और उनको भीलों का यहाँ मार दिया, है ना। और गोविंदगिरी को अहमदाबाद जेल में डाल दिया बेटा। ठीक है। गोविंदगिरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखते बेटा। तो गोविंदगिरी का जन्म बेटा कहाँ हुआ? बांसिया गाँव में, है ना। बांसिया गाँव में जन्म हुआ। ठीक है। ये बंजारा परिवार के थे बेटा। बंजारा बंजारा, है ना। बंजारा परिवार के थे बेटा। इनके गुरु कौन थे बेटा? राजगिरी। कौन थे इनके गुरु बेटा? राजगिरी इनके गुरु थे, है ना। राजगिरी इनके गुरु थे बेटा, है ना। गोविंदगिरी के। गोविंदगिरी ने बेटा एक स्थापना की थी संप सभा की, ना। संप सभा की बेटा स्थापना की थी गोविंदगिरी ने। कब की थी? 1883 के अंदर, है ना। किससे प्रेरणा ली बेटा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा ली थी। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर बेटा संप सभा की स्थापना की थी गोविंदगिरी ने बेटा। ठीक है। तो मानगढ़ हत्याकांड में अधिवेशन हो रहा था। गुल मोहम्मद को बेटा यानी भीलों ने मार दिया, अधिवेशन ने मार दिया बेटा। और उन्होंने फिर यहाँ पर गोली चला दी बेटा 17 नवंबर 1913 को, जो कि मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा बेटा? ब आंसर सही है। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड, तीसरे का ब आंसर सही है।
भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भरतपुर में 1920 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप। देखो किसने किया था बेटा? कुपलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने किया था बेटा। ठीक है, देखो विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किया था बेटा उन्होंने, है ना, भरतपुर के अंदर। देखो जुगल किशोर चतुर्वेदी बेटा क्या बोलते हैं? राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू बोलते हैं बेटा इसे ना, राजस्थान का नेहरू बोलते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा, है ना। प्यारेलाल गुप्ता बेटा, कौन है प्यारेलाल गुप्ता? बताइए देखिए। चिड़वेका गांधी, है ना, चिड़ावेका गांधी, है ना, प्यारेलाल गुप्ता बेटा। ठीक है ना, है ना। रामनाथ चंद्र बेटा कहाँ का नेतृत्व किया आपने? बेगू का, है ना। और सीकर का भी किया था बेटा, है ना, सीकर में एक आंदोलन हुआ था बेटा, उसको भी नेतृत्व किया था उन्होंने। ठीक है, विजय सेतुपति ने बिजोलिया का किया बेटा, है ना, बिजोलिया का, है। तो आप ध्यान रखना बेटा, विद्यार्थी आंदोलन जो कि अपने कुपलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने बेटा किया था। आपने पढ़ा होगा कि भरतपुर पंचायत मंडल की स्थापना कुपलाल यादव ने की, है ना। ठीक है, तो चौथे का आंसर होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए बेटा, है ना। इसको लेक्चरर का प्रश्न बेटा, ये देखिए आप। निमोचन हत्याकांड बेटा कहाँ हुआ? है अलवर में। ठीक है, डाबी घटना बेटा कहाँ घटी है? बूंदी में। देखो डाबी पहले बूंदी में थी, अभी कोटा में है। ठीक है, कागड़ हत्याकांड बेटा कहाँ पर हुआ? बीकानेर में। कुदन अपने कहाँ हुआ बेटा? सीकर में। नीमू चुरान बेटा ना छज्जू सिंह ने बेटा गोली चल दिया, कैसे चल दी? छज्जू सिंह ने गोली चल दी। इल्ली छज्जू सिंह को बेटा क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर, है ना, राजस्थान का जनरल डायर बोलते बेटा। ठीक है, डाबी घटना हमने बूंदी में हुई बेटा 2 अप्रैल को, है ना, 2 अप्रैल को हुई, 2 अप्रैल 1923, है ना, 2 अप्रैल 1923 को बेटा डाबी हत्याकांड बेटा, है ना। यहाँ पे नानक जी भील को मार दिया एक तो, और किसको मारा? एक और देवीलाल गुजर, है बेटा। ठीक है, कागड़ हत्याकांड बीकानेर में हो बेटा। ठीक है, कागड़, है ना। कुदन हत्याकांड में बेटा क्या हुआ? ये अपने सीकर में। कुदन हत्याकांड की बेटा चर्चा कहाँ हुई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, मानना ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, नाम सुना होगा आपने कभी पढ़ा हो तो। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ये क्या है? बताइए। वहाँ की क्या है? संसद है, वहाँ की संसद है ना। एक लंदन का एक अखबार भी था बेटा, लंदन का अखबार, क्या नाम था उसका? डेली हेराल्ड। उसके अंदर बेटा इसकी खबरें छपी, है ना, कुदन हत्याकांड की बेटा। ठीक है, कब हुआ ये? 25 अप्रैल 1935 को। 25 अप्रैल 1935 को कौन सा कांड हुआ बेटा? कुदन हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो थोड़े बहुत आप ध्यान रख लीजिए बेटा, है ना। कुदन हत्याकांड में क्या हुआ था पता है आपको? यहाँ पर बेटा तापी बाई ने यहाँ पर नेतृत्व किया बेटा, है ना, और कैप्टन वेब ने बेटा क्या चल दिया यहाँ पे? गोलियां, है ना। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा ये। ठीक है, देखो पहले का तो पहला आंसर बेटा, है ना, और दूसरे का सी, तो पहला फिर थर्ड आ गया, है ना। तो किसमें बेटा? ये ब मारा है केवल, है ना, तो इसमें ब आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग की नियुक्ति किया गया बेटा? ठीक है, बताइए बेटा, है ना। देखो निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई बेटा? बेटा किसके नेतृत्व में हुई बेटा? ये राजपूताना मध्य भारत सभा के नेतृत्व में बेटा एक जांच आयोग की स्थापना की गई बिजोलिया के अंदर बेटा। ठीक है, तो छठे का आंसर होगा द। आगे देखिए बेटा, देखो गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा बेटा, है ना, सही नहीं है पूछ रहा है ना। देखिए बेटा, सही नहीं है पूछ रहा है ना। देखो 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो हाँ भाग लिया था उन्होंने, है ना, तो इसमें ये तो सही हो गया। अपने अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह में छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल की बरसोत गांव में नहीं, कहाँ रहते वो? कंबोई में, सुना नाम? कंबोई में, कंबोई गुजरात का शहर है बेटा। कंबोई में अपना अंतिम समय बताया उन्होंने। ठीक है, तो दूसरा तो गलती हो गया, है ना, तो ये गलती। गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलो ने स्वयं हिंदू धर्म में ढांचे में संगठित कर लिया बेटा। हाँ, तो भगत आंदोलन चलाया था उन्होंने गोविंद गिरी ने, तो इसमें सी भी सही है बेटा। ठीक है, 1927 से 31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया, नहीं दबाया, भगत आंदोलन को किसी ने नहीं दबाया, अंग्रेजों ने दबाया था केवल, है ना। तो बेटा अपने इसमें केवल सही नहीं है पूछ रहा बेटा, तो इसमें बी और डी सही नहीं है बेटा, तो आंसर क्या होगा इसका? ए वाला बेटा, है ना, बी और डी। ठीक है, आगे देखिए बेटा,
बिजोलिया के किस शासक ने 1903 में चौरीगढ़ नमक लगाया बेटा? तो चौरीगढ़ बेटा 1903 के अंदर किसने लगाया था बेटा? बताइए। कृष्ण सिंह ने बेटा। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। प्रताप सिंह ने बेटा ना 1906 के अंदर कौन सा कर लगाया? तलवार बंदी कर लगाया। हाँ, इससे उत्तराधिकारी कर भी बोलते हैं ना, तलवार, सॉरी, है ना, तलवार बंदाई कर बेटा। ठीक है, तलवार बंदाई कर लगा दिया, है ना, प्रताप सिंह ने 1906 के अंदर, और रामकृष्ण बेटा सिंह ने बेटा 1903 के अंदर चौरीगढ़ लगा दिया था बेटा। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या होगा बेटा? अपने सा आंसर सही है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा राज्यों में किसके नेतृत्व में भील आंदोलन प्रारंभ हुआ बेटा? तो भील आंदोलन किसने किया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर? गोविंदगिरी ने किया था। गोविंदगिरी ने भीलों को इकट्ठा किया और समसभा की स्थापना की बेटा ना, समसभा की स्थापना की। और यहाँ बेटा कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन बेटा। कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन चलाया था गोविंदगिरी ने बेटा ना, भगत आंदोलन। ठीक है, ठीक बेटा। फिर देखो अपने आ रहा बेटा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन, है ना, एक ही आंदोलन चलाया था बेटा ना, माधव कुंडिया से। ठीक है, विजय सिंह प्रति वो बिजोलिया, और सदस्य सीताराम दास भी बेटा बिजोलिया। ठीक है ना बेटा। तो 90 का आंसर क्या होगा बेटा? विजय नगर नेतृत्व बेटा किसने किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर? गोविंदगिरी ने, क्योंकि वो वहीं के थे, है ना। तो 90 का आंसर क्या होगा? निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया के आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई, है ना? बताइए बेटा, है ना। देखो, प्रभा, प्रताप, केसरी, वेंकटेश्वर समाचार, है ना बेटा। देखो, प्रभा के अंदर भी छपी, प्रताप के अंदर भी छपी, केसरी के अंदर भी छपी, और वेंकटेश्वर समाचार के अंदर भी छपी थी। प्रताप जो अखबार छपता था बेटा, इनका दोस्त था विजय सिंह प्रतीक का, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, है बेटा। कानपुर का था बेटा। कहाँ का था ये? कानपुर का था। ये प्रताप अखबार है ना, पूरे भारत के अंदर छपता था बेटा। इस प्रताप अखबार के कारण बेटा बिजोलिया आंदोलन कहाँ फेमस हुआ? पूरे भारत के अंदर। ठीक है ना। तो 10 का आंसर बेटा क्या है? सा आंसर सही है, क्योंकि सभी अखबार के अंदर इसकी खबरें छपी थी बेटा। ठीक है, 10 का सा आंसर सही है। आगे देखिए बेटा, 14 मई 1925 के निमुचना हत्याकांड के समय अलवर के महाराजा कौन थे बेटा? बताइए, कौन थे? जय सिंह बेटा। कौन थे? जय सिंह। कौन थे बेटा? जय सिंह, है ना। तो जय सिंह बेटा। ठीक है, निमुचना हत्याकांड। देखो, निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था, है ना। यहाँ पर 26 ने क्या चला दी? गोलियां, है ना, निमुचना के अंदर बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? महात्मा गांधी ने बेटा इस आंदोलन को बेटा क्या संज्ञा दी बेटा? दोहरी डाइट सही। क्या कहा उन्होंने? दोहरी डाइट सही। क्या कहा? दोहरी डाइट सही। ठीक है बेटा, महात्मा गांधी ने निमुचना हत्याकांड को कहा बेटा, है ना। निमुचना हत्याकांड बेटा किसने कहा? तो रामनाथ चौधरी ने कहा। ठीक है बेटा, तुम 11 का आंसर क्या होगा बेटा? बा आंसर सही है। निमुचना हत्याकांड के तहत बेटा लड़की महाराजा कौन थे? जय सिंह बेटा। कौन थे? जय सिंह। ठीक है, तो 11 का आंसर होगा ब। आगे देखिए बेटा, नारायण देवी वर्मा ने किस स्थान पर महिलाओं को किसान आंदोलन से जोड़ा? देखो, नारायण देवी वर्मा ने बेटा किस स्थान से महिलाओं के आंदोलन से जोड़ा बेटा? ठीक है, तो देखो, नारायण देवी वर्मा बेटा किसकी लुगाई थी अपने? ये MLV माणिक्यलाल वर्मा की लुगाई थी बेटा। और माणिक्यलाल वर्मा ने बेटा किसने नेतृत्व किया था? बिजोलिया का। देखो, बिजोलिया ने बेटा तीन चरणों में चला था बेटा, है ना। प्रथम चरण में बेटा नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, है ना। और द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया था बेटा? विजय सिंह प्रतीक। किसने किया था बेटा? विजय सिंह प्रतीक, विजय सिंह प्रतीक। ठीक बेटा। और बेटा तीसरे चरण का नेतृत्व बेटा किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने बेटा। किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, बट माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन के तहत माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ डाल दिया उनको? कौन से किले में डाला? कुंभल के किले में डाल दिया बेटा, है ना। नारायण देवी वर्मा को, उसके पुत्र दीनबंधु को, लुगाई स्नेहलता को, है ना बेटा, तो डाल दिया था बेटा। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा अपने? बिजोलिया। नारायण देवी वर्मा को बेटा बिजोलिया आंदोलन के तहत जेल में डाल दिया गया बेटा। ठीक है, देखो इसमें बेटा आ रहा है एक तो दूधवा खराद के संदर्भ में। क्या रहा? दूधवा खरा बेटा किस संबंधित थे बेटा? ये बताइए। बीकानेर से। किस संबंधित बेटा? ये बीकानेर से, है ना, बीकानेर बेटा। ठीक है, ध्यान में। ठीक है, तो अपने 12 का आंसर क्या बेटा? नारायण देवी वर्मा बेटा अपने बिजोलिया सही बेटा इसके अंदर। ठीक है, 12 का आंसर सही है। आगे देखिए बेटा, निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? देखो बेटा, मेर विद्रोह का प्रमुख कारण बेटा कौन सा था? देखो, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास किया गया बेटा, है ना। मेर विद्रोह मतलब क्या है ना, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास किया गया ना बेटा, इसलिए वहां पर क्या हुआ? आंदोलन बेटा। क्या हुआ वहां पे? आंदोलन। क्या हुआ बेटा? आंदोलन। ठीक है, ब्रिटिश ने वहां पे उनको कंट्रोल करने की इच्छा चाहती थी। मेयर, है ना, मेयर मतलब मेयर वही है ना।
13 का आंसर ओ होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, किशोर देवी ने जागीर प्रथा के विरुद्ध किस क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया? बताइए किशोर देवी ने बेटा, किशोर देवी कहाँ से संबंधित है बेटा, बताइए बोले तो। किशोर देवी बताइए, कटरातल सम्मेलन, सीकर याद है, कटरातल है ना, सम्मेलन, सम्मेलन है ना, सीकर है ना, 25 अप्रैल 1934 को क्या हुआ बेटा कि यहाँ के एक ठाकुर थे बेटा, क्या नाम था ठाकुर का? मान सिंह। क्या नाम था बेटा? मान सिंह। मान सिंह बेटा महिलाओं को छेड़ दिया, क्या कर दिया? महिला को छेड़ दिया। महिला को छेड़ दिया तो बेटा किशोर देवी ने वहां पर नेतृत्व संभाला और 10,000 महिला को इकट्ठा कर लिया बेटा। ठीक है, और वहां पर आंदोलन कर लिया। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया कटाथल के अंदर, है ना बेटा। सीकर में हुआ ये, और सीकर कहाँ से संबंधित है? शेखाटी क्षेत्र से। ठीक है ना। उत्तमा देवी ने बेटा संचालन किया था, है ना। उत्तमा देवी भी पूछते हैं कभी कभी कि उत्तमा देवी का संबंध किससे है, तो कटाथल से बेटा। ठीक है, तो कटाथल में बेटा नेतृत्व किया था किशोर देवी ने बेटा, तो 14 का आंसर क्या होगा? शेखावटी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, निम्न में से किस आंदोलन से कगड़ कांड का संबंध है बेटा? कगड़ कांड बेटा, कगड़ कांड बेटा कहाँ पर हुआ? बीकानेर में हुआ, है ना, बीकानेर में। ठीक है बेटा, तो 15 का आंसर सा होगा। देखो बीकानेर में 2-3 आंदोलन है बेटा। ठीक है, बताता हूँ, तो एक तो कगड़ हो गए अपने, ठीक है, एक दूधवा खारा, है ना, दूधवा खारा आंदोलन बेटा। ठीक है, एक हो उदासर बेटा, है ना, उदासर। एक हो बेटा महाजन के अंदर, है ना, महाजन। तो ये सब बेटा बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर में बेटा। ठीक है, तो बीकानेर के अंदर दूधवा खारा भी हुआ, उदासर आंदोलन भी हुआ, महाजन आंदोलन भी बेटा। ज्यादातर बेटा है ना ये दूधवा खराब पूछते हैं, है ना, ये दूधवा खराब पूछते हैं, एक कालगढ़ हत्याकांड पूछते हैं बेटा, है ना, ये सब बीकानेर में हुआ बेटा। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा? आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, सदु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सदु सीताराम बेटा किस आंदोलन का नेतृत्व किया? मैंने बताया था आपको, बिजुलिया बेटा। किसका किया था? बिजुलिया का किया था। तो इसमें बिजुलिया बेटा सही आंसर है ना, बिजुलिया की प्रथम श्रेणी का मैंने बताया था आपको। ठीक है ना। क्या हुआ था बेटा बिजुलिया में? क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे एक गिरधरपुरा गाँव था बेटा, है ना, गिरधरपुरा गाँव था बेटा। वहाँ पर पिताजी की हत्या हो गई, गंगाराम की धाकड़, गंगाराम धाकड़ था ना बेटा, गंगाराम धाकड़। ठीक है, उसके पिताजी की सॉरी मर गए थे वो, है ना, तो उनका मौसर होता बेटा। क्या था? मौसर। आपको पता है धाकड़ के मौसर के पीछे नहीं रहते, तो वहाँ सभी धाकड़ इकट्ठे हुए। क्या हुए बेटा? एकत्रित हुए, है ना। तो सदु रामदास वहाँ पर गया और सबको बोला कि यार तुम चलो यार, अपने यहाँ पे कितने कर लगे हुए हैं? 84 प्रकार के, कितने कर लगे हुए हैं? 84 कर लगे हुए थे। तो आप अपने ऐसे करते हैं, अपन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में जाते हैं। उसमें मेवाड़ का महाराणा कौन था? बिजली आंदोलन के तहत फतेह सिंह था। कौन था? फतेह सिंह। पूछते हैं कि बिजली आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह के पास में मैं गए, 2-3 जनों को भेजा कि आप जाओ और पे यहाँ पर जागीरदार है अपना राघवेश्वर सिंह, उसकी शिकायत करके आओ। फतेह सिंह के पास में कौन गए बेटा? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ठाकरे पटेल गए और उनको शिकायत की बेटा, शिकायत की बाद इस बात पता चला किसको लग गया? राव कृष्ण सिंह को। राव कृष्ण सिंह नानजी पटेल बोला यू आर गेट आउट, कि अब यहाँ दिख मत जाना तुम दोनों। ठीक है, तो उनको बाहर निकाल दिया बेटा, है ना, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या बेटा? आंसर सेव का बेटा सदु सीताराम दास अपने बिजुलिया से संबंधित, क्या संबंधित? बिजुलिया से। ठीक है, तो 16 का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, भगत नंदन से कौन संबंधित बेटा? गोविंद गिरी, गोविंद गिरी। ठीक है बेटा, तो 16 का आंसर होगा स। आगे देखिए बेटा, देखो 17% बेटा, बहुत बड़ा है, देखिए आप। देखो बेटा प्रश्न नहीं है तो वैसे ही पूरा एक देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या परिणाम दिए गए विवरण के अनुसार सीधे मीणा आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है बेटा, है ना। देखो बंशीधर शर्मा 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति के गठन का उद्देश्य मीणा समुदाय के बीच सुधार प्रयासों को आगे बढ़ाना था बेटा, तो हाँ भी सही है ये। नीम का थाना में 1944 में मुनि मगन सागर के नेतृत्व में मीणा सम्मेलन में के परिणाम स्वरूप मीन पुराण का प्रकाशन हुआ बेटा, ये भी सही है ना। इसमें मीणाओं के बीच सांस्कृतिक जागृति में योगदान बेटा, ये भी सही है। ठीक है, फिर देखो बेटा 1933 में स्थापित मीणा क्षेत्रीय महासभा ने 1936 तक जयराम भाषा कानून अधिनियम को समाप्त कर दिया बेटा। आपको पता है कि जयराम भाषा कानून कब समाप्त हुआ? बताइए आप। 1952 के लगभग समाप्त हुआ बेटा ना, 1952 के लगभग क्या होता? समाप्त होता है जयराम भाषा कानून। जयराम भाषा कानून के साथ क्या होता था पहले बताइए? मीणा जाति के लोग डेली 12 साल से ऊपर वाले कहाँ पर जाएंगे? चौकी में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? हाजिरी देंगे, है ना। तो जयराम भाषा कानून कब समाप्त हुआ? 1952 को समाप्त हुआ। आपने लिखा हुआ 1936, तो गलत हो गया ना ये, तो बेटा ये तो गलत है। ठीक है,
और अपन को गलती पूछ रहा है ना। 1924 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम के खिलाफ प्रतिरोध में मीणा जातीय सुधार समिति ने गठन को जन्म दिया, जिससे जनजाति के भीतर प्रचलित सामाजिक बुराइयों को मिटाने का काम किया गया बेटा। तो ये भी सही है ना। तो हमने गलत पूछा, बेटा गलत कौन सा हो गया अपने से बेटा, कौन सा होगा गलत बेटा, से हो गया। ठीक है, तो स क्यों गलत था मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो 17 का सही आंसर होगा। 18 देखो बेटा, मीणा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बेटा। ठीक है, मीणा आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है बेटा। ठीक है, देखो 1924 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम में मीणा जनजाति को शामिल किया गया, जिससे प्रतिरोध को बढ़ावा मिला, जबकि जयपुर रियासत के 1930 के जयराम प्रसाद कानून अधिनियम में सभी मीणा पुरुष और महिलाओं को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया। हाँ भी सही है, तो है ना। तो 1924 में एक एक्ट बना था, क्या नाम था उसका, ट्राइब्स क्रिमिनल एक्ट, है ना। क्या नाम था उसका, ट्राइब्स क्रिमिनल एक्ट, है ना, जिसके तहत मीणा जाति को क्या कर दिया, अपराधी जनजाति घोषित कर दिया बेटा। ठीक है, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। हाँ भी की गई, है ना। और 1944 में संत मगन सागर ने नीम का थाना का एक मीणा सम्मेलन का आयोजित किया और मीणा पुराण वहां पे लिखी बेटा। तो ये भी सही है बेटा। ठीक है, फिर देखो बेटा, मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना छोटू राम जरवाल, महादेव राम पाबड़ी, जवाहर मीणा 1924 में के कानून का विरोध करके जागरूकता बढ़ाने और मीणाओं के बीच सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए की थी बेटा। हाँ तो ये भी सही है ना। फिर देखो बेटा, देखो 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर में बगवास सम्मेलन में मुक्ति दिवस मनाया गया, जब सभी मीणा चौकीदारों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणाम से उसी वर्ष जयराम प्रसाद कानून समाप्त हुआ। क्या जयराम प्रसाद कानून 1996 में समाप्त हुआ, 1952 में समाप्त हुआ ना। अभी मैंने बताया था आपको पिछले प्रश्न में, तो फिर से गलत हो गया बेटा ये, तो इसमें द आंसर सही होगा। किस में गलत पूछ रहा बेटा, क्या पूछा हमने, गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा बेटा, द आंसर सही है। ठीक है, प्रश्न बड़े हैं लेकिन सॉल्व जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी घटना के परिणाम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एकी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एकी आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है ना बेटा। देखो एकी आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं बेटा। ठीक है, देखो एकी आंदोलन 1921 में माधवकुंडिया गांव चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ और डूंगरपुर, इडर, विजयनगर, बांसुड़ा में तक फैल गया, जिसे भूमठ क्षेत्र में इसे फोकस करने के कारण से भूमठ आंदोलन के नाम भी जाना बेटा। देखो एकी आंदोलन भूमठ आंदोलन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमठ आंदोलन भी कहते हैं। तो सही है बेटा। 1921 में प्रारंभ होता है एकी आंदोलन। इसमें क्या होता है, मेवाड़ की बेटा 21 मांगी थी, कितनी मांगी थी, 21 मांगी, जिसे क्या कहते हैं, मेवाड़ पुकार, है ना। और बेटा ये माधवकुंडिया से शुरू हुआ था, मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था बेटा, है ना। फिर देखो बी ऑप्शन, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगे प्रस्तुत की गई, जिसे मेवाड़ पुरस्कार कहा गया, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 मार्च 1922 को नीमड़ा में एक विशाल भील सभा हुई। हाँ हुई, फिर वहां पे नीमड़ा के अंदर बेटा शूट कर दिया था, किसने, सुटन ने, है ना। तो हाँ भी ये भी सही है बेटा। ठीक है, 1922 में नीमड़ा सम्मेलन में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1200 भील मारे गए। एक एक घटना जिसे गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड की, इससे बता बेटा। हाँ तो सही बताइए, 1200 लोग भी मारे गए थे। मेवाड़ भील कौर ने कॉलेज चला दी। मेवाड़ भील कौर की स्थापना कब हुई, 1841 के अंदर, किसने की, सरदार सिंह ने। कहां पर इसकी छावनी है, केरवाड़ा में। ठीक है, तो ये भी सही है बेटा। ठीक है, 2 ऑप्शन देखो बेटा इसमें, देखो गांधी जी के सलाह पर 1929 में आत्मसमर्पण करने के बाद मोतीलाल तेजावत को 1932 तक जेल में रखा बेटा। नहीं, गलत है ना। तो बेटा इसमें द आंसर सही होगा बेटा। क्या आंसर सही होगा बेटा, द आंसर सही बेटा। ठीक है, 1900 का द आंसर। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न। ठीक है, 2-3 प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, देखिए आप इसे कीजिए। ठीक है, देखो मेवाड़ भील आंदोलन 1881-83 और भगत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो पहला ऑप्शन देखो बेटा, 1881-83 में मेवाड़ भील आंदोलन का उदयपुर राज्य और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से प्रेरित था, जिसकी परिणति कर्नल वाल्टर के नेतृत्व में एक समझौते से हुई बेटा। हाँ सही है, मेवाड़ भील आंदोलन बेटा जो हुआ ना, वो वाल्टर कृत हुआ था बेटा। और राजस्थान का पहला आंदोलन कौन सा माना जाता है, भील आंदोलन। कौन सा माना जाता है बेटा, भील आंदोलन। कोई भी प्रश्न आ जाए आपके, राजस्थान का पहला आंदोलन कौन सा है, तो भील आंदोलन, है ना। हाँ देखो, जिसने बिलों पर वन अधिकार की रियायतें दी बेटा। ठीक है, आगे देखो, दूसरा ऑप्शन, गोविंद गुरु सूर्य भगत के नेतृत्व में भगत आंदोलन का उद्देश्य बिलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान था,
जिसमें गोविंद गुरु ने स्वामी दयानंद स्तुति से प्रभावित होकर 1883 में समसभा की स्थापना की। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था आपको, समसभा की तुमने 1883 के अंदर स्वामी दयानंद स्तुति से प्रभावित होकर की थी, तो हाँ भी सही है तो, ठीक है। मेवाड़ भील आंदोलन के दौरान 27 मार्च 1883 को मामा अमन सिंह लोनारगन के नेतृत्व में सेना ने बारापाल में सैकड़ों भीलों की जोड़े को जला दी, जिसके बाद विद्रोह को राज्य ब्रिटिश सेना ने सफलतापूर्वक दबा दिया। बेटा बेटा ये दबा नहीं था बेटा, है ना, क्या दबा नहीं था बेटा, ठीक है ना, ठीक बेटा। तो देखो ये बारापाल है ना, बारापाल वाला भील आंदोलन, ये राजस्थान का सबसे पहला आंदोलन माना जाता है ना, बारापाल वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, तो इसमें ये तो गलत हो गया ना, 1883 नहीं है बेटा, 83 आ गया, ठीक है। इसमें तो इसमें गलत बेटा कौन सा हो जाएगा अपने, ये स ऑप्शन है ना, स ऑप्शन। अगर देखो 17 नवंबर 1913 को भगत आंदोलन के दौरान मानगढ़ नरसान में 1500 से अधिक भील मारे गए, इसे राजस्थान के जलियांवाला बाग के रूप में जाना जाता है बेटा, हाँ तो सही है ये, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड दो, एक दूसरे जलियांवाला हत्याकांड निमुचना, पहला अपने कौन सा है, मानगढ़, ठीक है ना। तो इसमें गलत पूछा बेटा, स वाला गलती हो गया, ठीक है। आगे देखो 21% देखो बेटा, ये थोड़े कड़ा बिट है। देखो बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। देखो बेटा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1925 में शुरू की गई गंगनहर परियोजना के परिणाम स्वरूप अप्रैल 1929 में जमींदार संघ का गठन हुआ और जो 1940 तक श्री गंगानगर, श्री करणपुरा और अन्य क्षेत्रों में शाखाओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुआ। हाँ बेटा सही है ये, है ना। फिर देखो बेटा, जागीर क्षेत्र में जीवनराम चौधरी के नेतृत्व में 37 प्रकार के लाख बाग और बेगार के खिलाफ उदासर में आंदोलन शुरू हुआ। उदासर कहाँ है बताइए, मैंने बताया था अभी पहले, उदासर बीकानेर के अंदर। यहाँ पे बेटा किसने नेतृत्व किया था, जीवनराम चौधरी, मैंने बताया था उसी वक्त। लेकिन ये महाराजा में कोई सफलता प्राप्त नहीं मिली, ठीक है बेटा। फिर देखो स ऑप्शन बेटा, ऊपर 1932 में बीकानेर षड्यंत्र में लंदन बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे बटे गए, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामी गोपाल दास और अन्य को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर दिया बेटा, है ना। तो ब्रिटेन ने बीकानेर दिग्दर्शन के पर्चे बटे और उसके अंदर मतलब बीकानेर की बुराई की थी बेटा, है ना, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया बेटा, ठीक है। फिर देखो बेटा ऑप्शन द 1942 में कगड़ कांड बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना रतनगढ़ में हुई बेटा, तो ये गलती है बेटा, है ना, ये इसमें क्या बेटा गलती हो गई, ठीक है ना। तो इसमें गलती कौन है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा अपने, ये दो ऑप्शन कौन सा सही बेटा, दो ऑप्शन सही है, ठीक है। गलत पूछो 21 का द। आगे देखिए बेटा 22% देखो बेटा, ठीक है। देखो प्रश्न 22, सेक्रेटरी किसान आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा कथन बेटा गलत है। देखो इस आंदोलन में अंतरराष्ट्रीय ध्यान तब आकर्षित हुआ किया गया जब 1925 में प्रतीक लॉरेंस ने इस विषय ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स ने उठाया और इस घटना की रिपोर्ट लंदन डेली हेराल्ड में समझे प्रकाशित की बेटा। तो हाँ सही है, मैंने बताया था आपको, है ना। कौन सी घटना थी बेटा बताइए, वो कुदन, कौन सी थी बेटा, कुदन, ठीक है ना। फिर देखो बेटा 25 को तापी देवी द्वारा इन करों से इनकार करते हुए लिए गणने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के कारण कुदन नरस्थान हुआ बेटा, हाँ हुआ 25 अप्रैल को, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 शहीद हो गए बेटा, ठीक है। इसकी घटना ब्रिटिश ऑफ कॉमर्स में बेटा, हाँ हुई, सही है। 25 फरवरी 1934 को कटरादल समिति किशोरी देवी के नेतृत्व में बेटा सीहोर के ठाकुर मान सिंह ने बेटा जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध किया बेटा, हाँ सही है, छेड़ दी बेटा जाटों की लड़कियों को, है ना, ये भी सही बेटा। दो ऑप्शन देखो बेटा, ठीक है। 1931 में गठित राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा ने 1933 में झुंझुनू में अपना पहला सत्र आयोजित किया, जहां ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया बेटा, तो ये गलती बेटा, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन बेटा इस कब हुआ, 1933 में हुआ था बेटा, ठीक है। लेकिन 20 जनवरी 1934 को हुआ था बेटा, कब हुआ था, 20 जनवरी 1934 को हुआ था, ठीक बेटा, है ना, 34 को हुआ था बेटा, है ना, प्रजापति महायज्ञ, ठीक है। तो इसमें गलती कौन सी बेटा, ऑप्शन, ठीक है, 22 का आंसर सही है। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या परिणाम अलवर में नीमू चुनाव किसान आंदोलन 14 मई 1925 के सटीक रूप से संबंधित नहीं है बेटा, ठीक है। देखो देखो महाराजा जयसिंह द्वारा लगान वृद्धि के कारण आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण नीमूचना गांव में किसानों की सभा में 156 लोग शहीद हुए बेटा, ठीक है, हाँ भी सही है तो, ठीक है।
गांधी जी ने यंग इंडिया में निमुचना नरसना को दोहरी द्वेष शासन के रूप में वर्णित किया, जिसे जिलेबंद हत्याकांड से भी बदतर बताया गया। हाँ भी सही है बेटा। रियासत और तरुण राजस्थान समाचार पत्रों में इस घटना को उजागर किया गया, बाद में इस चित्रों के साथ प्रकाशित किया गया और राजपूत किसान रूप में शामिल थे बेटा। हाँ ये भी सही है। आंदोलन समर्थन समाप्त हो गया क्योंकि किसानों को जंगली सूअरों को मारने की अनुमति मिल गई और जो अलवर राज्य के खिलाफ एक बड़ी शिकायत थी बेटा। देखो परिणाम से बेटा एकदम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया बेटा। ठीक है, देखो ये समाप्त नहीं हुआ था बेटा, है ना, समाप्त नहीं हुआ था बेटा। ठीक है ना। वो देखो निमोचनाजी में जो घटना हुई ना बेटा, वो सूर्य के लिए नहीं थी बेटा। किसके लिए थी वो? लगानों के लिए बेटा। किसके लिए थी? लगानों के लिए। और सूर्य के लिए जो हुई थी बेटा वो अलग हुई थी। ठीक है ना। तो अपने द आंसर से बेटा। ठीक है, इसमें आगे देखो। देखो बेगू किसान आंदोलन और बूंदी ब्रड किसान आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है बेटा? ठीक है, देखो बेगू का तो आपको पता होगा वैसे कि आप बेगू के रहने वाले हो। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेहरूराम शर्मा ने किया था। क्या किया गया था? नहीं किया था, तो ये गलती होगा बेटा। ठीक है, जबकि बूंदी ब्रड किसान आंदोलन का नेतृत्व रामचंद्र ने बेटा। उल्टा पुल्टा दे दिया इसने। ठीक है, ब्रड का किया था नेहरूराम ने और रामचंद्र बेगू के किया था बेटा। ठीक है, ये तो गलती हो गया आपने। फिर देखो बेगू किसान आंदोलन 1924 में लगान दरों में कमी और बेकार के उन्मूलन के साथ सफल हुआ, जबकि बूंदी ब्रड किसान आंदोलन 1943 में डबी नरसंहार के कारण विफल हो गए बेटा, है ना। तो क्या ये सही है? तो हाँ बेटा सही है ये, है ना। हाँ सही तो है। 1924 के अंदर समाप्त हुआ था बेटा ये बेगू वाला। ठीक है, देखो सर देखो बेगू किसान आंदोलन गोविंदपुरा में शुरू हुआ था, जहां टेंस ने गोलीबारी की और जबकि बूंदी किसान में निमोचना में नानक जी और देवीलाल ने गुज्जर के सदस्य बेटे। निमोचना में हुआ था क्या? नहीं हुआ था, बूंदी में हुआ था। तो बेटा ये तो गलती है। बेगू किसान आंदोलन में किसानों को बोल्शेविक समझौता क्या कहा गया, जबकि बूंदी ब्रड किसान आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने यंग इंडिया में किया। नहीं, यंग इंडिया के अंदर निमोचना का हुआ, तो ये भी गलती है। तो बेटा अपने सही कौन सा हो गया? ब, है ना बेटा। तो इसमें ब आंसर सही है बेटा। आगे देखिए 25% देखिए बेटा। निम्नलिखित में से किस कारक या घटना ने बिजुली किसान आंदोलन के तीसरे चरण में सफलता सीधे योगदान नहीं दिया बेटा, है ना, सीधे योगदान बेटा नहीं दिया था। देखो नहीं दिया बेटा ना। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य और विजय डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का हस्तक्षेप जिन्होंने ठेकेदार किसानों के बीच समझौता करवाया बेटा। हाँ भी मोहन सिंह मेहता आया था ना पे समझौता करवाने, तो आप सही है। 1919 में बिंदुल भट्टाचार्य आयोग की लगान की दरों में कम करने और लाख बागों को समाप्त करने की सिफारिश जिन्हें मेवाड़ महाराणा ने स्वीकार कर ली बेटा, है ना। देखो मेवाड़ महाराणा ने स्वीकार तो कुछ नहीं की थी बेटा, है ना। तो ये कोई योगदान तो नहीं है बिंदुल भट्टाचार्य का। ठीक है, तो इसमें आंसर सही बेटा। ठीक है, आगे देखो। रानी भीलनी उद्यम मालिनी जैसी महिलाओं की भागीदारी साथ ही मणिकला वर्मा द्वारा पचड़ की रचना की गई बेटा। हाँ सही है। तो तिलक ने मराठा समाचार पत्र में बिजुलिया किसान आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था और तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र भी लिखा बेटा। ये भी सही है ना। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा अपने? आंसर सही है। देखो बिजुलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में और चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले चरण 1897 और 1916 का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था और इसकी शुरुआत गिरदेपुरा गांव में हुई बेटा। क्या ये सही है? बताइए, सही तो है। 1897 में साधु सीताराम दास ने की थी ना गिरदेपुरा गांव के अंदर। किसकी मृत्यु हुई थी वहां पे? गंगाराम तगड़ के पिताजी की, है ना बेटा। तो मौसर था वहां पे, मौसर में गए थे, है ना, मौसर में गए थे वो, है ना। आप भी जाते होंगे मौसर में, ताकड़ लोग ऐसे पीछे नहीं रहते मौसर के अंदर। आगे देखो बेटा, आगे देखिए बेटा। विजय सिंह पति ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और दूसरे चरण में के दौरान उपरमाल का डंका नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया बेटा। हाँ तो सही है ना ये। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, इसका अध्यक्ष कौन था बताइए? अध्यक्ष कौन था इसका? मन्ना जी पटेल, मन्ना जी पटेल, है ना। 1917 के अंदर बेटा इसकी स्थापना की थी उपरमाल पंच बोर्ड की। ठीक है ना। फिर देखो बेटा तीसरे चरण 1923 में मणिकलाल वर्मा और जमनालाल बजाज जैसे नेताओं ने भागीदारी देखी गई और आंदोलन बेकार प्रथा के उन्मूलन के साथ समाप्त हुआ बेटा। हाँ तो तीसरे में मणिकलाल वर्मा जुड़ गए थे ना, जमनालाल बजाज भी जुड़ गए थे बेटा, तो ये भी सही है ना। फिर देखो बेटा द साधु सीताराम दास को 1923 में गिरफ्तार किया गया और 6 साल की सजा सुनवाई गई, जो पहले चरण का अंत था बेटा। तो नहीं, इतनी सजा थोड़ी सुनी उनको, 6 साल की तो सजा नहीं सुनी थी बेटा, है ना बेटा। ठीक है, तो अपने बेटा क्या होगा बेटा?
द ऑप्शन सही बेटा, ठीक है ना। वैसे गिरफ्तार तो फिर विजय सिंह पति को ही किया था क्या, ना बेटा, है ना। विजय सिंह पति को 6 साल की सजा सुनाई थी बेटा, ठीक है ना। तो हमने 26 का आंसर गलत पूछ रहा बेटा, तो गलत कौन सा होगा, 26 का बेटा द आंसर गलती है। आगे देखो बेटा, बिजली किसान आंदोलन के नेतृत्व में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बिजली किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलना वर्धा गए थे। बताइए बेटा, वर्धा गए थे क्या? हम्म कहाँ मिले थे बेटा वो? बम्बई मिले थे कांग्रेस अधिवेशन में, है ना बेटा। तो वर्धा तो नहीं मिले थे, है ना। तो पहला तो गलती हो गया अपने, है ना। दूसरा देखो बेटा, प्रयाग के अभ्युदय व कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजली के आंदोलन संबंधी विचार समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था बेटा। हाँ तो सही है। तो प्रयाग के जो अभ्युदय समाचार पत्र था ना बेटा, उसके अंदर बिजली की खबरें छपी, है ना। तो बेटा केवल बी आंसर सही है इसका, इसमें तो, है ना, केवल बी, 27 का बी आंसर सही है बेटा। आगे देखिए बेटा, नानाजी पटेल सदु सीताराम दास राजस्थान के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित थे? बताइए बेटा। नानाजी पटेल यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, और सदु सीताराम दास, है ना। नानाजी पटेल सदु सीताराम दास बेटा बिजली से संबंधित है। नानाजी पटेल का क्या योगदान रहा है, रवि जी बताइए। नानजी पटेल ने फतेह सिंह ने के भैया, हाँ नानाजी पटेल और कौन थे साथ में? ठाकरे ठाकरे पटेल, है ना। तो 28 का आंसर क्या बेटा? बिजोलिया, है ना, है ना, ठीक है बेटा। देखो बेगू में एक आंदोलन हुआ, किसका नेतृत्व बेटा किसने किया? राम नारायण चौधरी, ठीक है बेटा। तो हमने नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल और सतीश चरण दास अपने बिजली से संबंधित बेटा। 28 का आंसर होगा ब। पुंजाधीर किसके साथ जुड़े हुए थे? बताइए। पुंजाधीर बेटा किसके साथ जुड़े हुए थे? बताइए बेटा, किससे जुड़ते हुए पुंजाधीर बेटा? गोविंद गिरी से बेटा, है ना। गोविंद गिरी के साथ में थे कौन से आंदोलन में? भगत, है ना, भगत आंदोलन बेटा, है ना। गोविंद गिरी के समय बेटा कौन सा कांड हुआ? मानगढ़, कब हुआ? 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 में बेटा, ठीक है ना। हाँ रवि जी बताइए, किसिंग बर्ड की बारे में, कौन सी जेल में गए किसिंग बर्ड बेटा? हजारीबाग जेल में गए थे किसिंग बर्ड, ठीक है ना। गोविंद गिरी कौन सी जेल में गए बेटा? अहमदाबाद जेल में, ठीक है। विजय में बेटा कौन सी जेल में गए? तोड़गढ़, है ना, ठीक बेटा। तो ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो पुंजाधीर बेटा किसके जुड़े हुए थे बेटा? गोविंद गिरी, सही आंसर सही बेटा। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी के किसान आंदोलन के नेता थे? है ना, शेखावटी के किसान आंदोलन के बेटा नेता थे बेटा, ये बेटा देखो विजय सिंह बेटा कहाँ के थे अपने, ये बिजोलिया के नेतृत्व बेटा, क्या नहीं कहता मैं, बिजोलिया का, है ना। विजय सिंह बेटा कौन से चरण से जुड़े हुए थे बेटा? दूसरे चरण से जुड़े थे बेटा, ठीक है ना। विजय पति का मूल नाम क्या बेटा? भूप सिंह गुज्जर। कहाँ के थे बेटा ये? उत्तर प्रदेश के, यूपी के गोडावली गांव में, ठीक है बेटा। देखो तो शेखावटी किसान आंदोलन के नेता बेटा कौन थे? हरलाल बेटा, कौन थे? हरलाल जी, ठीक है। तो अपने आंसर सही बेटा, कौन सा सही है? आंसर सही है बेटा, ठीक है। कुंभराम आर्य बेटा किस आंदोलन से संबंधित है बेटा, बता सकता है कोई? कागड़ से, हाँ बेटा। तुमने तीसरे का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है, हरलाल सिंह बेटा अपने ये शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित थे बेटा, ठीक है। तीसरे का आंसर। 1870 में बिजली किसान आंदोलन की शुरुआत के समय बिजली के जागीरदार कौन थे बेटा? जब इसकी शुरुआत हुई बिजली के जागीरदार बेटा कौन थे? बताइए आप, बताइए बेटा बताइए। गोविंददास, पृथ्वीराज, राव केसरी सिंह और राव किशन सिंह, बेटा बताइए कौन थे बेटा? किशन सिंह। और किशन बेटा कितने कर लगा रखे थे उनके ऊपर? 4 कर लगा रखे थे, है ना। फिर बाद में 1903 में कौन सा कर लगाया? चमड़ी कर, है ना। 1906 में बेटा इसकी मृत्यु हो गई, फिर इसकी जगह कौन बेटा हटा? पृथ्वी सिंह, है ना। पृथ्वी सिंह बेटा कौन सा कर लगाया? तलवार बंदई, है ना। कब लगाया? 1906 के अंदर बेटा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिएगा आप, ठीक है। तो 1870 में बेटा कौन थे जागीरदार बेटा बिजली के? राव किशन सिंह। 31 का आंसर होगा द। 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चमड़ी कर किसने लगाया? बताया किसने बेटा? राव किशन सिंह ने। कब लगाया? 1903 के अंदर, ठीक है।
है ना। तो 32 का आंसर क्या होगा बेटा, सा आंसर सही है। देखो पति तो बेटा ना बिजली के आंदोलन के समय क्या थे, मेवाड़ के महाराणा, है ना। बिजली के समय को जनक बेटा कैसे कहते हैं, सती चरण दास को, ठीक है ना बेटा। तो हमने 3200 का पूछा था, चौंधी का बेटा 1903 में क्वेश्चन लगाया बेटा, तो राव कृष्ण सिंह ने 3200 का सा आंसर सही है। आगे देखिए बेटा, देखो मीणा आंदोलन के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए, है ना। देखो भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था, सही है, लागू किया था, कब किया था, 1924 में। जयराम पाशा कानून के तहत सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में अगर हाजिरी देनी पड़ेगी तो हाँ देनी पड़ेगी, जो 12 वर्ष से ऊपर होंगे, है ना। और ये जयराम पाशा कानून बेटा समाप्त कब हुआ, 1952 के लगभग, है ना बेटा, ये तब समाप्त हुआ था बेटा। तो बताइए बेटा इसमें कितने सही है बेटा, दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें बेटा दोनों सही है, सही आंसर सही है बेटा, ठीक है। 33 का सही आंसर। राजस्थान के भीलो और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए बेटा। हमें असत्य कथन का जिहाज करने बेटा, ठीक है। देखो उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया बेटा, तो हाँ भाई सही है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना बेटा, ये भी सही है, उनको लगा था बेटा, ठीक है। उन्हें सम सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की बेटा, मासिक नहीं सालाना, ठीक है। मतलब कि 10 साल में एक बार, पहले तो हुई थी 1903 में प्रथम अधिवेशन, फिर कब हुआ बेटा 1913 में, 10 साल बाद में। मासिक की क्या उन्होंने, इनने महीने में घर को उठा ले बेटा, तो रहेगा क्या, नहीं बेटा रहेगा ना। तो 34 का सही आंसर बेटा, ठीक है। तो ये गलती दे रहे ना इसके अंदर। 14 देखो गुरु ने राजस्थान में भीलों को सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए सम सभा की स्थापना की, तो हाँ की सम सभा की स्थापना कब की, 1883 1883 में, ठीक है ना। तो ध्यान बेटा, ठीक है। तुमने 34 का आंसर असत्य पूछा था बेटा, सा आंसर सही है, ठीक है। 34 का आगे देखिए बेटा, नीचे दिए गए कथन है ना। देखो आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था, अच्छा। देखो आजादी से पहले राजस्थान कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया क्या, मतलब बाहर के किसानों ने किया क्या, नहीं। तो क्या गलती बेटा, ये तो कथन गलत है यानी कि, है ना। गंगानगर क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया, तो हाँ ये सही है ना। तो इसमें बेटा देखो पहला तो गलती है, तो दूसरा सही है बेटा, ठीक है। तो इसमें आंसर रखो, कौन सा सही है, आंसर सही बेटा, ठीक है। 35 का ब। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किसने बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया, बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया बेटा, ठीक है। देखो किसने किया बिजली आंदोलन का नेतृत्व, विजय सेतुपति ने किया, कब किया, सेकंड चरण में, 1916 में, है बेटा। 1916 से स्टार्ट किया तो 1923 तक पकड़ा रहा, है ना, ठीक है बेटा। तो थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख लीजिएगा बेटा। 36 का आंसर क्या होगा, ब। देखो 37%। नीचे दिए गए कथन है ना। देखो प्रश्न नहीं है तो पैसे जाए तो देखे जाए तो देखो, बिजुलिया किसानों की समस्या को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने किसानों के हित में अनेक अनुशंसाएं की। क्या ये कथन सही है, बताइए बेटा। तो हाँ बेटा सही है, बिंदुलाल भट्टाचार्य की उसमें आयोग बैठा था ना चार्ज करने के लिए, पता है आपको, है ना। फिर देखो बेटा उसमें 2 सदस्य भी थे उसके, है ना। भारतीय सरकार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का माना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो हाँ अधिकारियों ने फिर ये किसमें के बहुत प्रसिद्ध हो गया था, फिर उसके ऊपर सबने ध्यान देने लग गए थे, है ना। वाकई हाँ जो बचे हुए तो कहीं नहीं किया। तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा बेटा, अपने दोनों कथन सही बेटा, ठीक है। तो इसमें कथन एक और कथन दोनों बेटा सही है, आंसर सही होगा बेटा इसमें, ठीक है। 36 का आगे देखिए बेटा, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था। देखो इसमें वो मैंने कहा था आपको 12 पाल नहीं आ रहा है, तो उसमें बताइए पहला कौन सा होगा बेटा, बताइए।
फिर तो क्या आ गया बेटा, बिजोलिया, है ना। 38 का आंसर सही है बेटा, ठीक है ना। 1897 प्रारंभ हुआ था बेटा, है ना। बिगुमित का प्रारंभ हुआ बेटा 1921 से 1923 तक चला था, है ना, ठीक है। तो अपने राजस्थान में पहले का आंदोलन कौन सा बेटा, बिचौलिया, है ना। 44 साल तक चला था, है ना। 38 का आंसर होगा ब। बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, बताइए। बरड़ के अंदर डाबी आती है, तो डाबी के अंदर हत्याकांड कब हुआ, बताइए आप, अप्रैल 1923। है ना। शुरू पूछ रहा है वो, घटना कब घटी है ये नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू बेटा कब हुआ था ये, अप्रैल 1922 को बेटा। कब शुरू होता बेटा, अप्रैल 1922 को, है ना, ठीक है। फिर 2 अप्रैल 1923 बेटा कौन सी घटना घटी थी, डाबी 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 हत्याकांड, याद है कि नहीं आपको, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कौन शहीद हुआ है बेटा इसमें, नानक जी, है ना, नानक जी भील और देवीलाल जी, अपने देवीलाल जी गुज्जर, है ना। फिर नानक जी भील को क्यों ठोका यहाँ पे, क्योंकि ये गीत गा रहे थे बेटा, कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, तो अंग्रेजों ने शूट कर दिया इनको, ठीक है। फिर बेटा इनके लिए भी गीत गाया गया फिर बाद में, फिर, है ना। इनके लिए बेटा अर्जी की बेटा किसने गाया फिर, माणिक्य रमन ने, कि मेरे दोस्त की मुझे याद आ रही है ना। तो जन्म नंबर 2 अप्रैल 1923 को डबे हत्याकांड हुआ, जिसमें नानक जी भील और देवलाल गुजर बेटा शहीद हुए। नानक जी भी झंडा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गाते गाते ठोक दिया बेटा इनको, ठीक है। और अर्जी गीत फिर माणिक्य वर्मा ने गाया था बेटा, ठीक है। तो 39 का आंसर क्या होगा बेटा, अप्रैल 1922 में शुरू हुआ था ना। घटना तो 2 अप्रैल 1923 को घटी थी बेटा, ठीक है। तो 39 का आंसर क्या होगा बेटा, द आंसर बरठ, है ना। बरठ जो कि बूंदी का पतला क्षेत्र होता है ना, उसे बरठ कहते हैं बेटा, ठीक है। तो 39 का द आंसर सही है बेटा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जालियांवाला बाग कहलाता है बेटा, तो मानगढ़, कौन सा, मानगढ़, है ना। मानगढ़ था, मानगढ़ था में बेटा कब हुआ, 1913, है ना बेटा। तो जमीन 40 का क्या होगा आंसर, स। मानगढ़ का नेतृत्व किसने किया, गोविंद गिरी ने, ठीक है ना। तो 40 का आंसर होगा बेटा स। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन के द्वारा किया गया, विजय सिंह पति ने किया था उपरमाल पंच बोर्ड का गठन, कब किया, 1917, कब किया बेटा, 1917 को, है ना। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 को किया था बेटा, ठीक है। 41 का आंसर होगा द। किसानों पर चमड़ी कर किसने अधिरोपित किया बेटा, कृष्ण सिंह ने किया, कब किया, 1903 के अंदर, ठीक है बेटा। प्रतिष्ठ ने कौन सा कर लगाया, तलवार बंदी कर, कब लगाया, 1906 के अंदर, ठीक है बेटा, है ना। तो ये अपने हामिद हुसैन बेटा किससे संबंधित है, हामिद हुसैन बताइए कि किस, मेव किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, ठीक है बेटा, हामिद हुसैन, है ना। तो चमड़ी का बेटा अपने कृष्ण सिंह ने लगाया बेटा, बड़े इसका आंसर द होगा। आगे देखिए बेटा, मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, देखो मेवाड़ के अंदर बेटा है ना, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था अपने, विजय सिंह प्रतीक, तो इसका आंसर होगा ब, ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, सम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, गोविंद ने की थी, और कब की थी बताइए, 1813 के अंदर, ठीक है ना। अमृत देवी बेटा शहीद हुई थी, कब शहीद हुई थी बताइए, 17 सितंबर, गलत, 17 सितंबर, गलत, 12 12 सितंबर, सितंबर 1930 1730 को, कब हुई थी, हिंदी डेट बताइए, 10 में कितने लोग शहीद हुए, 363 लोग शहीद हुए थे, ठीक है। दादू दयाल के गुरु कौन थे, गुरु बेटा के कौन थे, वृद्धानंद जी, है ना। इनकी पीठ कहाँ है, नारायण में इनकी पीठ है, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है, दादू जी की बेटा, ठीक है। राजसंघ क्या कहते हैं इनको, राजसंघ कबीर कहते हैं इनका, ठीक है बेटा, है ना। जसनाथ जी की मुख्य पीठ कहाँ है, जसनाथ जी की आपने कतरिया सर, ठीक है, कतरिया सर में इनकी मुख्य पीठ है,
कि जसनाथ जी के लोग कौन से नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या बोलते हैं फिर करते करते? पते पते बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, समसभा की स्थापना अपने गोविंदगिरी ने की थी 1883 के अंदर, है ना बेटा? तो 44 का आंसर होगा अ। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, देखो बिजुले किसान आंदोलन विजय सिंह पति बेटा सही है ना? बेगू किसान आंदोलन बेटा रामनाथ चंद्र बेटा ये भी सही है ना? भगत आंदोलन बेटा गोविंदगिरी ने किया बेटा ये भी सही है। मीणा आंदोलन बेटा मोतीलाल नेहरू ने किया क्या? नहीं किया। मीणा मोतीलाल चंद्र कौन सा किया? एक ही आंदोलन से बोमट आंदोलन भी कहते बेटा। ठीक है ना, तो इसमें गलत पूछ रहे हैं गलत कौन सा है बेटा? सा आंसर। बिजुली आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था बेटा? दूसरी बार प्रारंभ हुआ था, क्या था कारण बताइए? चौरीगढ़ बेटा कौन सा था? चौरीगढ़ बेटा कौन सा था? चौरीगढ़। ठीक है बेटा, तो इसमें बा आंसर बेटा सही होगा। 46 का आंसर क्या है बेटा? बा आंसर सही है ना? आगे देखिए बेटा, चौरीगढ़ किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। कब लगाया था? 1923 में। 1903 बेटा, 1903। ठीक है, तो 46 का आंसर होगा बा। आगे देखिए बेटा, अंजुमन कदीम उल इस्लाम की स्थापना किस निम्न में से किस रियासत में हुई? कहाँ पर हुई बेटा? ये अल्लोरा बेटा। कहाँ पर हुई? और उन्होंने भी बेटा आंदोलन कर दिया था, कौन सा? मेव। ठीक है बेटा, मोहम्मद हादी ने सब साथ में थे बेटा, है ना? तो 47 का आंसर क्या होगा? द आंसर सही है ना? आगे देखिए बेटा, 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधपुरा गांव में एकत्रित हुए, निम्न में से किन्हीं महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया, है ना? तो मेवाड़ के महाराणा से मिलने कौन गया था? नानजी बेटे ठाकुर पटेल। फिर किसने बुलाया इनको? राव कृष्ण सिंह ने कहा था यू आर गेट आउट, अब दिख मत जाना यहाँ पे। ठीक है ना बेटा? तो नानजी बेटे ठाकुर पटेल गए थे मिलने। मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस वक्त? फतेह सिंह, है ना? फतेह सिंह से मिलने गए थे ना बेटा। फतेह सिंह ने भेजा था उसे जांच करने के लिए, है ना? फिर बाद में बेटा है ना, ब्रह्मदेव वो फतेहगंज भी थे बिजली आंदोलन में। इनको बेटा बाहर किसने निकाला? पृथ्वी सिंह ने, है ना बेटा? पृथ्वी सिंह जब जगीरदार बना ना बेटा, तो इन दोनों को बाहर निकाल दिया, ब्रह्मदेव और फतेहगढ़ को। ठीक है बेटा, है ना? तो अपने बिजली के समुद्र में गिरधपुरा गांव में गिरते हुए बेटे इनमें से किसने महाराणा में से मिलने गए बेटा? नानजी पटेल और ठाकुर पटेल गए थे बेटा। 48 का आंसर क्या होगा? आंसर 48 का सही है। आगे देखिए बेटा, श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो विजय सिंह पथिक बेटा कौन सा आंदोलन चलाया है विजय सिंह पथिक ने बेटा? बिजोलिया। ठीक है बेटा, आंदोलन चला बेटा, कौन सा आंदोलन चलाया? बिजोलिया। कौन सा आंदोलन चलाया बेटा? बिजोलिया। ठीक है, तो आंसर सही बेटा। ठीक है ना? 50 का बेटा ब। आगे देखिए बेटा, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे बेटा? बताइए, आप सबको पता है? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन को क्या कहते हैं बेटा? भील बेटा। क्या है? भील बेटा। ठीक है, भील आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया था बेटा। कौन सा सही है बेटा आंसर? आंसर सही है बेटा, 50 का आंसर सही होगा। ठीक है, गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? बांशिया गांव में। ठीक है, कौन से जाति में हुआ? बंजारा जाति में। ठीक है, गुरु का नाम क्या था? राजगिरी। दोस्त का नाम क्या था? बताइए, आप किसको पता है क्या? मीर उस्मानी है, मीर सूरजी भगत और मीर सूरजी भगत पुंजा धीर। ठीक है ना? तो अपने गोविंद गुरु बेटा किस आंदोलन के नेता थे बेटा? अपने भील आंदोलन ने भगत आंदोलन के बेटा। ठीक है, 50 का आंसर होगा अ। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखो। एक और प्रश्न कौन सा है हमारा? निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ठीक है, रूपा जी, कृपा जी, बेगू किस से संबंधित है बेटा? हाँ सही है। नानक जी भी देवलाल गुर्जर बीकानेर से संबंधित है बेटा? नहीं, गलत है। ठीक है, नानक जी भी देवलाल गुर्जर बेटा कहाँ से संबंधित है बेटा? मुंदी डाबी, है ना? मुंदी डाबी। नानाजी पटेल ठाकुर पटेल अपने वो बिजोलिया से संबंधित बेटा, है ना? बिजोलिया, है ना? देवा गुजर भवानी शंकर बेटा यूनिट से संबंधित नहीं है बेटा। ठीक है, तुमने 51 का आंसर क्या होगा? सही पूछ रहा है आपने। सही बेटा कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के रासमी पगना में स्थित मात्रा कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? मेव, दूधवा, भगत। बताइए बेटा कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ बेटा?
एक के आंदोलन प्रारंभ होता है बेटा, ठीक है। कौन सा आंदोलन प्रारंभ होता है बेटा? एक के आंदोलन। और एक के आंदोलन में बेटा कौन सक्रिय थे बेटा? जाट लोग ने सक्रिय थे बेटा, है ना। ठीक बेटा, तो अपने जाट किसान आंदोलन होगा बेटा, ठीक है ना। तो 52 का आंसर होगा बेटा अपने ए। आगे देखिए बेटा, दूधवा खरा बेटा कहाँ पर हुआ बताइए? भगत आंदोलन किसके नेतृत्व बेटा? गोविंद गिरी। ठीक बेटा, में मोहम्मद हादी और यासीन खां, है ना बेटा। तो अपने आंसर सही बेटा मात्र कुंडे के अंदर जाट, 52 का है। आगे देखिए बेटा, सम्मिलित कीजिए, है ना। देखो सम्मिलित करना है अपन को, ठीक है बेटा। देखो दावड़ा हुआ अपने 1947 के अंदर, तो सी का टू इसमें आ रहा बेटा, 2 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सी का 2 इसमें तो ब में आ रहा है बेटा और द में आ रहा है बेटा, ठीक है। बिजली 1897 में, तो ए का 4 बेटा किस में आ रहा है? दोनों में आ रहा है बेटा, ठीक है। फिर देखो बेटा चंदावल घटना बेटा, ठीक है। चंद्रवल घटना कब घटी बेटा? हमने चंद्रवल घटना 1945 में घटी। कब घटी? तो डी का 1 बेटा किस में आ रहा है? केवल बे में बेटा, किस में आ रहा है? केवल बे में, तो बस में आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, दावड़ा आपने कब हुआ बता दिया आपने। सीकर वाला कब हुआ? 1922 में बेटा, ठीक है ना। रमनाथ चौधरी ने किया था बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न है हमारा बेटा 54वां। देखो मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था बेटा? देखो मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था बताइए? मोहम्मद यासीन खां बेटा, ठीक है। कौन था बेटा? मोहम्मद यासीन खां। तो बेटा इसमें से आंसर से होगा बेटा, ठीक है ना। 2 नमूने और थे इसके साथ में, कौन थे? मोहम्मद हादी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था भी थी, है ना। तो 54 का आंसर सही है। आगे देखो बेटा, 1911-1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था बेटा, कौन सा था? बेड़सा बेटा। कौन था? बेड़सा। कौन सा था बेटा? बेड़सा बेटा, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सी। बेड़सा कहाँ पर है? ठीक है, तो 55 का आंसर होगा सा। दिगु किसान आंदोलन का नेतृत्व बेटा निम्न में से किसके द्वारा किया गया? रमनाथ चौधरी के लुगा का नाम क्या था? अनिल चौधरी के बारे में बताइए। राजस्थान की प्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला, तब गिरफ्तार हुई थी बेटा, है ना, ठीक है ना। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में को बताइए मुझे। अजमेर के क्या थे? अजमेर मेवाड़ा के ये मुख्यमंत्री है ना। अजमेर मेवाड़ा के क्या थे बेटा? ये मुख्यमंत्री थे बेटा, है ना। धरा सभा कहते थे इनको, है ना, ठीक है, विधानसभा को। तो बेगू किसान आंदोलन का बेटा नेतृत्व ने किसने किया? रमनाथ चौधरी ने किया था, ठीक है। 56 का आंसर होगा सा। आगे देखिए बेटा, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान आंदोलन विपन्न किसान का विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी में से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ बेटा? बताइए बेटा, किसने किया बेटा? फौजी लुमदार ने आंदोलन किया था भरतपुर के अंदर बेटा, ठीक है। तो 57 का आंसर सही है। निम्नलिखित में से बिजुलिया आंदोलन के समय बिजुलिया का ठिकानेदार बेटा कौन था? बताइए आप। कौन था बेटा? राव कृष्ण बेटा। कौन था? राव कृष्ण सिंह, ठीक है ना बेटा। तो 58 का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, तख्त सिंह कहाँ का था? जोधपुर का राजा होता बेटा, है ना, ठीक है। भोपाल सिंह ने मेवाड़ का, अमर सिंह ने मेवाड़ का, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या होगा बेटा? राव कृष्ण सिंह बिजुलिया का ठिकानेदार था। 58 का आंसर होगा ब। 1921 में चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित बेटा? चांदखेड़ी बताइए बेटा। चांदखेड़ी बेगू से बेटा, चंदाखेड़ी है ना, चंदाखेड़ी में हुआ था बेटा, ठीक है, बेगू में, ठीक बेटा। मैंने आपको कहा था कि ट्रेंच कहाँ आया था? रावड़दा। कहाँ आया था? रावड़दा। रावड़दा किसके पास में? चंदाखेड़ी के पास में, ठीक है, रावड़दा, है ना। फिर रावड़दा से बेटा कहाँ आया था वो? कटुंदा मोड़, है ना। कहाँ आया था? कटुंदा मोड़, ठीक है। कटुंदा मोड़ आया और गोविंदपुर में बेटा उस वक्त क्या हो रहा था? सभा हो रही थी। तो ट्रेन से लगाया फोन, है ना, किसके लगाया? रूपा जी कृपा जी के, कि तुम वहां पर मन को इकट्ठा मत करो, ठीक है, ताशी करो, मां मिलवा घटाओ, कटुंदा मोड़ मिलने आओ। लेकिन रूपा जी कृपा जी नहीं मानते हैं, है ना, और वो नहीं जाते हैं। तो ट्रेन पे कहाँ आता है? गोविंदपुर आता है। और यहाँ पर चल रही थी बेटा सभा। क्या चल रही थी? सभा। ट्रेन आया और ट्रेन में बेटा निकाली बंदूक और सब पे क्या चला दी बेटा? गोलियां। और उन्होंने
चला दी सब भाग गए, तो ये गोविंद बेटा कौन थे वहां पे? दोनों मेन, रूपा जी और कृपा जी, उन दोनों को गोले मार दी, क्योंकि दोनों वही कर रहे थे ज्यादा, है ना, नेतृत्व। ठीक है, तो 59 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? आंसर सही है बेटा। ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, है ना, तो 59 के अंदर बेटा आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, देखो, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो भीलों के अंदर बेटा धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की बेटा स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने बेटा। ठीक है, गोविंद गुरु ने बेटा। ठीक है, तो 60 का आंसर क्या होगा बेटा? अपने सा आंसर बेटा सही है ना। आगे देखिए बेटा, कुदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है बेटा? सीकर, है ना, कब हुई बेटा? ये 25 अप्रैल 1935 में। किसने नेतृत्व किया बेटा यहाँ पे? दापी भाई ने। कोयला किसने दिया बेटा यहाँ पे? कैप्टन वेब। कैप्टन नुकड़ा चलिए बेटा। फिर इसकी खबर बेटा कहाँ छपी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, और डेली हेराल्ड के अंदर, लंदन का समाचार पत्र था बेटा, है ना। तो 61 का आंसर क्या होगा? कुदन हत्याकांड ने सीकर के अंदर हुई बेटा, 61 का आंसर है ना बेटा। आगे देखिए, बरट का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित है? बरट बूंदी से, किससे संबंधित है? बूंदी से। 62 का आंसर होगा बेटा से। आगे देखिए, मोतीलाल तेजाब सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं बेटा। किसकी माने जाते हैं बेटा? सर्वाधिक किसान, भील, बताइए बेटा, है ना। तो बेटा भीलों के, तो भीलों को इकट्ठा किया था ना इन्होंने, ना बेटा। मोतीलाल तेजाब ने एक ही आंदोलन किया था बेटा, कुछ कौन सा हमने किया? एक ही आंदोलन, है बेटा। और नीमड़ा हत्याकांड हुआ था बेटा इनके टाइम पे। कौन सा? नीमड़ा, है ना, है ना। सुल्तान ने घोड़ा चढ़ी टाइम पे, है ना। ठीक, 1922 के अंदर, है ना, 1922 के अंदर बेटा। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या होगा? सर देखो, मोतीलाल तेजाब को क्या बोलते हैं? बाऊजी, है ना, और आदिवासियों का मसीहा, है ना, आदिवासियों का मसीहा। ठीक है बेटा, 63 का आंसर क्या है? सर। आगे देखिए बेटा, अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणा के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी बेटा। तो कितनी की बेटा? मुनि मगन सागर ने की थी, है ना, नीम का थाना के अंदर बेटा। ठीक है, तो 64 का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है। किस किस किसान आंदोलन के नेतृत्व के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया बेटा? तो बेगू किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है, ट्रेंच ने गोलियां, तो ट्रेंच के एक जांच करने के लिए बेटा ट्रेंच आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, पर कोई सफलता नहीं मिली जब तक, है ना बेटा। तो 65 का आंसर होगा ब। आगे देखिए बेटा, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र जो 11 और 12 में कौन सा था बेटा? बेड़सा, डूंगरपुर में है ये ना। पहले प्रश्न आ चुका है इससे। 66 का आंसर होगा द। आगे देखिए बेटा, दूधवा खरा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था बेटा? तो दूधवा खरा किसान आंदोलन बेटा किस राज्य से संबंधित है बेटा? ये बीकानेर से संबंधित बेटा है, बीकानेर। 67 का आंसर क्या होगा? ब। आगे देखिए बेटा, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था बेटा बेड़सा। तीसरी बार प्रश्न आया बेटा ये 68 का ब आंसर। दूधवा खरा आंदोलन किस सियासत से संबंधित है बेटा? बीकानेर, 69 का द। फिर आगे देखिए बेटा, बेगू आंदोलन का नेतृत्व बेटा किसने किया? नारायण चौधरी बेटा, सबको पता है। इसका आंसर सही बेटा 70 का। आगे देखिए बेटा, सम सभा की स्थापना बेटा किसने की? गोविंदगिरी ने की। कब की? 1883 के अंदर। ठीक है ना बेटा। तो 71 का आंसर होगा अ। आगे देखिए बेटा प्रश्न, 10th कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है बेटा? बेगू किस आंदोलन से? पासले से किसको गिरफ्तार किया बेटा? विजय सिंह प्रतीक को। विजय सिंह प्रतीक को, ठीक है बेटा। बेगू आंदोलन के तहत गिरफ्तार हुआ बेटा ये, है ना। 10th कमीशन बेगू, 72 का अ। आगे देखिए बेटा, हम तो रिपीटेड प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे। अलवर के किस शासक के समय निमोचना कांड हुआ बेटा? तो किसके समय बेटा? महाराजा जय सिंह के समय। कब हुआ बताइए? 14 मई 1925 को हुआ। कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ। यहाँ पर गोली बेटा किसने चली थी? छज्जू सिंह बेटा को पीछे लेती है गोलियां, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ना। राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं इसे, जनरल डायर, छज्जू सिंह को बेटा। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, और गांधी जी ने बेटा किसकी सिखाई थी बेटा? गांधी जी ने इसको दोहरी डाइट से बेटा, है ना। गांधी जी बेटा क्या कहा था? दोहरी डाइट से बेटा, है ना, दोहरी डायर शाही बेटा, है ना। तो 73 का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है बेटा। निमुचना कांड के समय महाराजा जय सिंह यहाँ के राजा थे बेटा।
73 का आंसर सही है। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजवत। किससे था बेटा? ये मोतीलाल तेजवत से, है ना। मोतीलाल तेजवत से मतलब बेटा 21 सूत्रीय मांग पत्र क्या कहते थे इसे? मेवाड़ पुकार, है ना बेटा, लिखा हुआ है ना। तो 74 का आंसर क्या होगा बेटा? ब आंसर सही है। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित ठिकानों में से चौरी कर लगाया था। चौरी कर बेटा किसने लगाया था? बिजोले के अंदर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने 1903 के अंदर लगाया था बेटा। 75 का आंसर होगा द। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई बेटा? तो बूंदी, है ना। बूंदी के अंदर बेटा कौन और गए थे? देवीलाल गुज्जर, है बेटा। नानक जी को वहां पर बेटा क्यों मारा? क्योंकि ये क्या कह रहे थे बेटा? चंडा गीत। फिर इनके अंदर बेटा किसने गीत गाया? मणिलाल वर्मा ने। कौन सा गीत गाया बेटा? अर्जी गीत, है ना। अर्जी गीत गाया था बेटा। मणिलाल वर्मा का एक और गीत प्रसिद्ध बेटा कौन सा? पंचीड़ा रे उड़ना जचे पावा गडरे। तो 76 का बेटा आंसर है ब। आगे बेटा, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था बेटा? डूंगरपुर में। ठीक है, 1911 के लगभग इनका ये केंद्र था बेटा। 77 का आंसर होगा अ। भोजी लम्बदार किस आंदोलन से संबंधित है बेटा? भरतपुर से। 78 का आंसर होगा ब। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे बेटा? गोविंदगिरी। 79 का आंसर होगा ब। बूंदी रियासत में ब्लड किसान आंदोलन नेतृत्व बेटा किसने किया? नैनू राम शर्मा बेटा। इसने किया था नैनू राम शर्मा ने बेटा। बूंदी के अंदर ब्लड किसान का नेतृत्व किया था बेटा नैनू राम शर्मा ने। ठीक है बेटा, है ना। फिर बेटा पे गोलियां किसने चलाई थी बेटा? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन ने बेटा गोलियां चलाई थी और मार दिया था किसको? नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। 80 का आंसर होगा द। एक ही आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? मोतीलाल तेजावत, है ना। 81 का आंसर होगा है। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? माधुरा कुंडी। ठीक है, माधुरा कुंडी का राजस्थान का हरिद्वार। ठीक है। गोपाल सिंह राव गोपाल सिंह खरवा कहाँ पर बनते? कौन सी जेल में थे? टोडगढ़ जेल में। और भी एक जेल में गए थे बेटा। कौन सी जेल में गए थे? ये तिहाड़ जेल में गए थे। ठीक है ना बेटा। तो अपने मोतीलाल तेजवत इनकी आंदोलन की प्रेरणा थे बेटा। 81 का आंसर। मोतीलाल तेजवत ने कहाँ आदिवासियों का आंदोलन प्रारंभ किया बेटा? सभी को पता है आपको। कहाँ किया बताओ? प्रारंभ बताइए। जाडोल बेटा। कहाँ किया? जाडोल ना बेटा। जाडोल का प्रारंभ किया था बेटा, जाडोल में, ना बेटा। ठीक है, तो 82 का आंसर होगा ब। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन की स्मृति नहीं है बेटा? बूंदी का नेहरू राम शर्मा ने किया बेटा आंदोलन। नेता नेता यहाँ पे ये तो थे, हाँ सही है। मेयर से यशन खान थे बेटा, हाँ सही है। बिजली के विजय से पति बेटा, ये भी सही है। बेगूगी के कौन थे? रमन चौधरी थे बेटा। तो गलती हो गया बेटा। तो मगरम वैद्य कहाँ के थे फिर? बीकानेर के। ठीक है बेटा, है ना। बेगू तो रमन चौधरी ने किया था बेटा, है ना। राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था बेटा बेगू किसान आंदोलन का। ठीक है बेटा, तो 83 का आंसर होगा ब। गलत पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखो, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1933 को। कब की गई बेटा? 1933 को, क्योंकि जयराम पेशा कानून को समाप्त करवाना था, है ना बेटा। तो 1933 में की गई बेटा। ठीक है, ऐसे कैसे पूछते हैं जाट क्षेत्रीय महासभा तो किसके कब हुई बताइए रवि जी? जाट क्षेत्रीय महासभा 1933 में किसकी सभी? मीणा की हुई। ठीक है, और हमने तो क्या पूछा बेटा? जाट की पूछ रहा है। जाट की कब हुई बेटा? 1921 की। ठीक है बेटा, तो हमने 84 का मीणा क्षेत्रीय सभा की पूछ रहा था। 1933 आंसर से बेटा। 84 का ब। 1910 विधवा सभा की, है ना। दूधवा खरा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है बेटा? बीकानेर से, है ना। 85 का आंसर होगा स। रूपाजी कृपाजी ताकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए बेटा? रूपाजी कृपाजी ताकड़ शहीद हुए थे किस आंदोलन के तहत बेटा? बेकू। 86 का आंसर। आगे देखिए, निमुचुना घटना कब घटित हुई? 14 मई 1925, है ना। 87 का आंसर ब। अच्छा जी नंबर थी गोलियां। ठीक है ना। 87 का ब। आगे देखिए बेटा, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक थे कौन थे बताइए? विजय सिंह प्रतीक। मैंने ऊपर बता दिया था आपको, है ना। ठीक बेटा, जावेद शर्मा कौन है बताइए बेटा, देखिए किसी को याद हो तो। कभी नाम सुना क्या?
पत्रकारिता की भीष्म प्रतिमा किसे कहते हैं? पंडित जबरमल शर्मा, है ना? शर्मा, है ना बेटा? ठीक है। गूगल वेबसाइट को राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कौन से गांव के थे बता सकते हैं मुझे? हरनावा हातला, हतला ठीक है बेटा? तो टेस्ट का आंसर अपने राजस्थान किसान को जनक पूछ रहे बेटा कौन है? जैसे टेस्ट का आंसर होगा ए, ठीक है बेटा? कोमल कोटरी के बारे में कोई बता सकता है बेटा मुझे? रूपायन संस्था, है ना? रूपायन संस्था कहाँ बेटा? बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर की ये संस्था बेटा, है ना? ठीक है, कौन कोटावरी बेटा, है ना? 1960 के अंदर स्थापित हुई थी रूपायन संस्थान, ठीक है बेटा? अपने गुल्ला नृत्य है ना, उसको संरक्षण दे रखा था बेटा, ठीक है? तो राजस्थान किसान को जनक बेटा कौन है? जय सिंह पथिक, अटैची का आंसर सही है। बरट का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है बेटा? बूंदी से, है ना? बरट है बेटा, बूंदी, ठीक है बेटा? आगे देखिए बेटा, गोविंद गुरु ने भीलों व गरासियों को किस माध्यम से संगठित किया बेटा? समसभा के माध्यम से, ठीक है? 1883 के अंदर स्थापना की बेटा, ठीक है? आगे देखो बेटा, आंसर सही है इसमें 90 का। आगे देखो, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? बताइए बेटा। भील विद्रोह कहां शुरू बेटा? बारापाल से। कहां शुरू बेटा? राजस्थान का प्रथम आंदोलन माना जाता है बारापाल, ठीक है? 91 का आंसर होगा ब। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में बेटा कहां पर आंदोलन किया बेटा? बताइए। कहां पर किया बेटा? करौली के अंदर। कहां पर किया? करौली के अंदर। 92 का आंसर होगा बेटा क्या? स। निम्नलिखित में से कौन सा सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है बेटा? है ना बेटा? कौन संबंधित नहीं बताइए, आप सभी को पता होगा। नैनूराम, क्योंकि बेटा कहां से संबंधित है ये? बूंदी से, तो सीकर से हो नहीं सकता बेटा, ठीक है? तो 93 का आंसर होगा द। सदु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है बेटा? सभी को पता है आपको, शेखावटी, सॉरी बिजोलिया, है ना? तो 94 का आंसर होगा अ। मोतीलाल तेजाब द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? मात्र कुंडिया से बेटा, है ना? तो 94 का आंसर होगा ब। टेंथ कमीशन किस से संबंधित है बेटा? बेगू किस आंदोलन से ट्रेन गोली चलती बेटा, तो 94 का आंसर होगा ब। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ बेटा? 17 नवंबर 1913, है ना? 17 नवंबर, ठीक है? 97 का आंसर होगा बेटा द। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलित नहीं है पूछ रहा है बेटा, है ना? देखो, बिजुलिया बणकिला वर्मा, हाँ सही है। बिगू रमन चौधरी बेटा, ये भी सही है ना? और कौरी मधुकर मदन से बेटा सही है। सीकर का कौन था? रामनारायण चौधरी बेटा, तो सुलित नहीं है पूछा आपने, तो सा आंसर से बेटा, है ना? 98 का सा। आगे देखिए बेटा, मेवाड़ पुकार क्या थी? 21 सूत्री मांग पत्र थी ना, है ना बेटा? 99 का आंसर होता है ना? कौन से दल में थी बेटा ये? एक ही आंदोलन। और एक आंदोलन बेटा नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत, है ना? मोतीलाल तेजावत, ठीक है बेटा? तो अपने 99 का आंसर होगा द। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, शेखावटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइए। शेखावटी के अंदर बेटा जाट आंदोलन हुआ था बेटा, कब शुरू हुआ बताइए? 1925 के अंदर। तो अपने 100% थे आंदोलन से संबंधित थे बेटा, है ना? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय विकास माता, जय तेजी महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।